साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत के हाल खराब हैं। हर रोज किसी न किसी मामले में फंसते रहते हैं, किसी न किसी मामले में आफत उनकी बढ़ती रहती है। अब इस बीच संजय राउत के लिए एक नई मुश्किल आ गई है और वो ये नई मुश्किल है कि नए केस में आई है जो कि अचानक आन पड़ी है। हालात ये हैं कि संजय राउत के जेल जाने की उल्टी गिनती फिर से शुरू हो गई है क्योंकि खुद कोर्ट का आदेश आया है, राउत के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। तो कैसे अचानक इस नए केस में फंस पड़े संजय राउत, तो क्या हुआ मुंबई में, कैसे राउत को लेने के देने पड़ गए और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और संजय राउत के हालात पर कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत भले ही कुछ भी कहें, कुछ भी दिखाने की कोशिश करें कि वो ठीक हैं, उनके हालात ठीक हैं, उनके करीबी लोग जानते हैं कि अंदर से उनके हालात कितने खराब हैं और करीबी लोग ये भी जानते हैं कि बाहर से भले ही राउत निडर दिखने की कोशिश करें लेकिन अंदर खाने उन्हें डर लग रहा है, बहुत ज्यादा वो डरे हुए हैं। अब इस बीच पात्रा चौल घोटाले में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हाईकोर्ट में राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई मगर वहां से ज्यादा आफत संजय राउत को नहीं मिली और राउत को लगा कि अब सब ठीक है, अब आगे कुछ होगा नहीं। मगर उनके लिए तो हालात सामान्य होते इससे पहले नया केस आ गया, नया मामला आ गया, मानहानि का केस। जी हां, अब इसमें जेल जाने की नौबत आने वाली है क्योंकि कोर्ट ने ऐसा ही कुछ आदेश जारी कर दिया है। असल में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था जिसमें सुनवाई चल रही है। किरीट और उनकी पत्नी का कहना है कि संजय राउत ने बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के करोड़ों के शौचालय घोटाले का आरोप लगा दिया जिसमें किरीट सोमैया और मेधा सोमैया की मानहानि हुई है और उसी मामले में सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट में क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई और संजय राउत एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। जी हाँ, संजय राउत की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील सनी जैन ने संजय राउत की पेशी में छूट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी और कहा कि उनके मुवक्किल यानी कि संजय राउत को पेशी से छूट दी जाए। अब इसी पर बवाल हो गया। जी हाँ, कोर्ट में इस मांग पर, इसी एप्लीकेशन पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया। किरीट सोमैया की तरफ से पेश हुए वकील लक्ष्मण कनाल और विवेकानंद गुप्ता ने इसका तीखा विरोध कर दिया और ये भी कह दिया कि संजय राउत इस मामले में आज तक कभी भी ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। हर बार वो पेशी से छूट मांगते रहे जबकि उन्हें हर बार छूट नहीं मिलनी चाहिए। आगे देखिए, अब बवाल बढ़ता जा रहा था। वकीलों ने कहा कि जुलाई में भी संजय राउत कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था और तब भी जब पेशी की बारी आई तो संजय राउत निचली यानी कि ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए बल्कि किसी दूसरी कोर्ट के सामने पेश हुए थे। किरीट सोमैया के वकीलों ने आगे कहा कि संजय राउत जानबूझकर कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, पेश होना भी नहीं चाहते। हालांकि इस दौरान संजय राउत के वकील ने कहा कि अगली सुनवाई में संजय राउत जरूर पेश होंगे। अब मामला बढ़ गया था, हंगामा बढ़ गया था। इसी दौरान सोमैया के वकीलों ने संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की कोर्ट में अर्जी दे दी और कोर्ट ने इसे मान भी लिया। जी हाँ, संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग को कोर्ट ने मान लिया और गैर जमानती वारंट यानी कि NBW जारी कर दिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि गैर जमानती वारंट होता क्या है। तो NBW तब जारी किया जाता है जब कोई शख्स या फिर कोई आरोपी लगातार बुलाने के बाद भी पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि NBW जारी होता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें पहले से जमानत मिल ही नहीं सकती यानी कि पेशी से ना तो छूट मिलेगी ना ही पहले से जमानत मिलेगी और पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी और मामला गंभीर हुआ तो जेल की हवा भी खानी पड़ेगी और यही गैर जमानती वारंट यानी कि NBW संजय राउत के खिलाफ जारी हो गया। अब इसके बाद तो संजय राउत के वकीलों के हाथ पैर भी फूल गए। जो वकील अब तक कह रहे थे कि संजय राउत आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं, वो कहने लगे कि मिलॉर्ड, क्या आज ही संजय राउत को कोर्ट में पेश होना होगा या फिर आगे की तारीख मिल सकती है। यानी कि कोर्ट के सख्त रुख के आगे संजय राउत के हालात खराब हो गए। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो भी समझिए। तो अब गैर जमानती वारंट तो जारी हो चुका है तो तुरंत से तुरंत संजय राउत को कोर्ट में आकर सरेंडर करना होगा, नहीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और खुद संजय राउत को आकर पेश होना होगा, बताना होगा कि वो क्यों पेश नहीं हुए, क्यों पेशी में इतनी देरी कर दी और उनके खिलाफ NBW जारी करना पड़ा।
और कोर्ट अगर संतुष्ट हुई तो ठीक, कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो फिर तो मामला बुरी तरह से फंस जाएगा और हालात यहां तक खराब हो सकते हैं कि संजय राउत को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है, काल कोठरी में फिर से कुछ दिन बिताने पड़ सकते हैं। यानी कि राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन बन गई है। अब कहां तो पात्रा चौल घोटाले वाले केस से ही राहत नहीं मिली थी और कहां यहां अब इस नए मामले ने राउत के हालात खराब कर दिए, राउत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत अब चारों तरफ से घिर गए हैं? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज कुछ न कुछ नया होता जा रहा है, कुछ न कुछ अलग हो रहा है। आज यानी कि शुक्रवार 6 जनवरी का दिन बेहद खास है, अहम है, क्योंकि आज ही के दिन संजय राउत पर फैसला होना है। जी हाँ, संजय राउत की जमानत रद्द होगी और क्या संजय राउत को फिर से जेल जाना होगा और कैसे राउत की मुश्किल बढ़ेगी, इस पर हाई कोर्ट का फैसला आना है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि संजय राउत की बेल रद्द होना तय है। अब बेल पर फैसला आता या कहें कि जेल जाने से पहले का फैसला आता है, उससे पहले ही संजय राउत पर डबल अटैक हो गया, दूसरा अटैक नासिक में हुआ। तो आपको पहले वही बताते हैं, नासिक वाला झोल कैसे नासिक पहुंचते संजय राउत को ओले पड़ गए, फिर मुंबई की बेल वाला खेल बताएंगे। तो संजय राउत पार्टी के काम के मकसद से नासिक पहुंचे थे और संजय राउत को यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करनी थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिन पार्टी नेता, जिन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संजय राउत को मीटिंग करनी थी, बैठक करके रणनीति बनानी थी और उसकी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को सौंपनी थी, तो वही नेता, वही कार्यकर्ता संजय राउत के पहुंचने से ठीक पहले ही पार्टी छोड़कर शिंदे कैंप में शामिल हो गए। जी हाँ, एक तरह से सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना जिसको कहते हैं, वही यहाँ पर हो गया, क्योंकि संजय राउत कहां तो मीटिंग करने वाले थे और कहां पार्टी के लिए रणनीति बनाने वाले थे और कहां उनकी पार्टी के लोगों ने ठीक उसी दिन को पार्टी छोड़ने के लिए चुना जिस दिन संजय राउत नासिक पहुंचे। अब नासिक पहुंचे संजय राउत के हालात ये सब कुछ देखकर सुनकर खराब हो गए और वो बात करने तक की कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि जिनसे भी मिलना था, जिनसे भी उनको मीटिंग करनी थी, वो सारे ही अचानक शिंदे कैंप में शामिल हो गए और संजय राउत के सामने संजय राउत को बड़ा झटका दे दिया। तो ये संजय राउत को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब खबर यह है कि ये लोग उद्धव ठाकरे के बजाय संजय राउत से ही ज्यादा नाराज थे और इसीलिए इस खास दिन को पार्टी छोड़ने के लिए चुना गया ताकि संजय राउत को ही ज्यादा झटका लगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी जब राउत एक बार नासिक गए थे तो वहां पार्टी के कई सारे नेताओं ने शिवसेना छोड़ दी थी और ये लेकिन संजय राउत के जाने के बाद हुआ, मगर इस बार ये सब कुछ संजय राउत के आने से पहले ही हो गया। अब ये झटका एक संजय राउत को लगा ही था कि दूसरा झटका मुंबई में लगने को पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, संजय राउत की बेल को ईडी ने चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ईडी ने साफ साफ कहा है कि संजय राउत को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे सबूत और गवाह कोर्ट में दिए गए हैं और निचली अदालत ने भी प्राइमा फेसी राउत के मामले को गड़बड़ माना है, राउत को आरोपी माना था। अब बड़ी खबर यह है कि मुंबई की कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये फैसला संजय राउत के खिलाफ भी जा सकता है। जी हाँ, संजय राउत के खिलाफ फैसला जा सकता है, उनकी जमानत रद्द हो सकती है और बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो संजय राउत को तुरंत ही सरेंडर करना होगा और एक बार फिर से उन्हीं जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा जिनमें संजय राउत 100 से ज्यादा दिन रहे थे और संजय राउत के हालात वहां बेहद ज्यादा खराब हो गए थे। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए डबल झटका है। शुक्रवार का दिन डबल झटका लेकर आए, एक झटका नासिक में तो दूसरा मुंबई में लगा। तो आपका संजय राउत के इन हालातों पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।